बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 जिसमें क्वेश्चन है सॉल्व द राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड विच गामा इज इक्वल 90 डिग्री। यानी हमने राइट ट्रायंगल ए बी सी एक बनानी है और सॉल्व करनी है और गामा हमें दिया गया है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, जो जो हमें गिवन डाटा होगा वो हम लिख लेते हैं और जो जो हमने फाइंड करनी है वो भी हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है अल्फ़ा इज इक्वल 37 डिग्री 20 मिनट, ए इज इक्वल साइड दी गई है 243, गैमा हमें दिया गया है 90 डिग्री। अब हमने फाइंड क्या करना है, तीन चीज़ें हमें दी गई हैं और तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। हमें अल्फ़ा दिया गया है, ए दिया गया है और गैमा दिया गया। अब हमने फाइंड करना है साइड बी, साइड सी एंड एंगल बीटा। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी। सबसे पहले आपने एक राइट ट्रायंगल बना लेनी है, क्योंकि अगर आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाई है, ये अल्फ़ा और ये बीटा रख दिया है और ये गैमा हो गया। अब आपने ये करना है कि ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी होगी। अब आपने जो सामने वाली साइड होगी उसको स्मॉल कैपिटल एस स्मॉल का नाम दे देना है अल्फ़ाबेट का। यहाँ पे मैंने कैपिटल बी रखा है तो ये स्मॉल बी, ये कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, तो ये साइड जो होगी स्मॉल ए होगी। आपके पास अल्फ़ा और गैमा दिया गया यानी दो एंगल दिए गए तो तीसरा एंगल निकालना बहुत इजी होता है। तो उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री। आप यहाँ पे कीमतें पुट कर दें, अल्फ़ा की 37 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा प्लस गैमा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऐसा करें कि बीटा को इस साइड रखें और बाकी जो तमाम वैल्यू है उसको दूसरी साइड ले जाएं और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री 20 मिनट। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा इक्वल आ जाएगा 52 डिग्री 40 मिनट के। अब हमने साइड बी और साइड सी मालूम करनी है। आपके पास बेस दी गई है, बेस दी गई है यानी हमने बी फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। कॉज का फार्मूला लगाते हैं, कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनिस। बेस हमारे पास इक्वल है 243, तो यहाँ पे मैं आसानी से हम हाइपोटेनिस मालूम कर सकते हैं। कॉज बीटा इक्वल है ए ओवर सी, तो हमने सी फाइंड करना है तो सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई सी आप यहाँ ले आएँ और कॉज बीटा एक के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सी इज इक्वल टू ए ओवर कॉस बीटा, सी इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, ए हमारे पास 243 ओवर कॉस बीटा 52 डिग्री 40 मिनट। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 400। अब हमने फाइंड बी करना है, तो फाइंड बी के लिए फाइंड बी का फार्मूला है, फाइंड बी के को सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास इक्वल होता है 10 के। तो यहाँ पे मैं 10 का फार्मूला लगाता हूँ, 10 बीटा इक्वल बी ओवर ए। तो मैंने वैल्यू फाइंड करनी बी की, ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए की 243 मल्टीप्लाई 10 52 डिग्री 40 मिनट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 318। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो डाटा हमें गिवन है, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए दिया गया हमें 3.28 और बी दिया गया है 5.74। हमने फाइंड करनी है अल्फ़ा बीटा एंड साइड सी फाइंड करनी है। अब हम बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 10 बीटा इज इक्वल बी ओवर ए।
बी हमारे पास 5.74 और ए हमारे पास है 3.28। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 1.75 10 दूसरी साइड जब के इन्वर्स हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू 60 डिग्री 15 मिनट आ जाएगी। हमारे पास टू एंगल अब आ गए, यानी गैमा भी है और बीटा भी है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बीटा और गैमा की। जब आप बीटा और गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड जाके माइनस कर देंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 15 मिनट माइनस 90 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ जाएगी 29 डिग्री 45 मिनट। अब हमने साइड सी मालूम करनी है। तो साइड सी के लिए हम साइन बीटा इक्वल होता है बी ओवर सी। तो यहाँ से साइड आपने सी मालूम करनी, तो साइन बीटा डिवाइड हो जाएगा, सी इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, बी की 5.74 ओवर साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू 60 डिग्री 15 मिनट। तो सी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.61। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमने तीन हमें साइडें या एंगल दिए गए जाएंगे। तो थर्ड तीसरी हमने फाइंड भी तीन वैल्यू मालूम करनी है। तो गिवन डाटा हमारे पास है, गैमा दिया गया है 90 डिग्री, बीटा दिया गया है 50 डिग्री 10 मिनट, सी साइड दी गई है 0.832। अब हमने फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और अल्फ़ा फाइंड करना है, यानी एक एंगल फाइंड करना है। सब इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपने एक राइट ट्रायंगल बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाकर आपको दी है। राइट ट्रायंगल में यहाँ बीटा हमारे पास ये ए साइड, बी साइड और ये सी साइड। सी साइड ये गैमा हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा और ये बीटा। तो कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल सी। तो सामने वाली जो साइडें होंगी तो आपको स्मॉल से ऐड करेंगे। तो ये कैपिटल सी था, तो स्मॉल सी, स्मॉल बी और स्मॉल ए। हमारे पास हमें गैमा भी दिया गया है और बीटा भी दिया गया है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम उसको दूसरी साइड जाके वो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव में हुए तो माइनस में और माइनस में हुए तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो अल्फ़ा इक्वल है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 10 मिनट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ जाएगी 39 डिग्री 50 मिनट। अब हमने फाइंड करना है साइड बी। तो साइड बी के लिए हमें हाइपोटेनिक दिया गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिक का फार्मूला होता है साइन का। तो यहाँ पे साइन का फार्मूला लगाएंगे, साइन बीटा इक्वल बी ओवर सी। तो हमने फाइंड बी करना है, तो सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, सी की 0.832 मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री 10 मिनट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यूज़ आ जाएगी 0.639। अब हमने फाइंड करना है ए। तो ए के लिए बेस ओवर हाइपोटेनिक जो इक्वल होती है वो कॉज के। तो यहाँ पे कॉज का फार्मूला लगेगा, कॉज बीटा इक्वल ए ओवर सी। तो मैंने वैल्यू हमने फाइंड करनी है ए की, तो सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सी की 0.832 मल्टीप्लाई कॉज बीटा की 50 डिग्री 10 मिनट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यूज़ आ जाएगी 0.533। ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे सामने लॉ ऑफ साइन है।